नानगोंग जियूजी और नानगोंग यूजिन ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। इतनी सारी उत्कीर्णन कलाओं के साथ आखिर अवंतिका राठौर है कौन? एक आम इंसान के लिए सबसे बुनियादी उत्कीर्णन कलाओं को भी इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त करना असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि अवंतिका राठौर किसी उत्कीर्णन मास्टर को जानती हो? कांग होंगक्सी, जो मूल रूप से हुआन चुयू का मजाक उड़ा रहे थे, इस दृश्य को देखने के बाद अपने हाव भाव बदलने से खुद को नहीं रोक पाए और उनके होठों पर छाई आत्मसंतुष्ट मुस्कान उनके बिना जाने ही गायब हो गई। हुआन चुयू भी एक पल के लिए दंग रह गए, फिर उनकी आंखों की मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी हो गई। यह अवंतिका राठौर वास्तव में हर बार कुछ ऐसा करती है जो बड़े आश्चर्य लेकर आता है। हालांकि कैंगलान शहर में कोई उत्कीर्णन मास्टर नहीं है, तो अवंतिका राठौर कैसे जान सकती है? क्या जुए हाउलिंग ने अपनी उत्कीर्णन कला कैंगलान शहर में खरीदी थी? हुआन चुयू की आंखों में एक विचारशील चमक कौंध गई, जो ये सुझाव दे रही थी कि जिस उत्कीर्णन मास्टर ने यह उत्कीर्णन कला बनाई है, उसका अवंतिका राठौर के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होगा। अन्यथा अवंतिका राठौर के पास इतनी सारी उत्कीर्णन कलाएं नहीं होतीं। उप प्रधानाचार्य कांग, ऐसा लगता है कि आपने उसे गलत आंका है। हुआन चुयू हल्की सी मुस्कुराए, उन्होंने एक बार फिर कांग होंगक्सी के खिलाफ यह बाजी जीत ली थी। कांग होंगक्सी के हाव भाव कुछ अप्रिय थे, कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि अवंतिका राठौर ऐसा कुछ करेगी। उत्कीर्णन कलाओं की इतनी बड़ी संख्या किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये सच भी है। हालांकि उप प्रधानाचार्य के रूप में वह ऐसे मामलों पर बहुत अधिक टिप्पणी नहीं कर सकते थे और उन्हें केवल हुआन चुयू को आत्मसंतुष्ट घमंड करने देना पड़ा। जियान किंगक्यू और कांग होंगक्सी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार अवंतिका राठौर इस बार कैंगलान अकादमी का तुरुप का पत्ता थी। हालांकि क्वालिफायर प्रारंभिक मुकाबले का पहले ही एक बार परीक्षण किया जा चुका था, फिर भी ल्यू जिंगलिन अवंतिका राठौर के असली आधार ताकत का पता नहीं लगा सकी थी। पीछे मुड़कर देखें तो यह अवंतिका राठौर शायद कोई साधारण इंसान नहीं है। अवंतिका, तुम हमें ये उत्कीर्णन कलाएं बस एक उपहार के रूप में दे रही हो। कुई हाओयान हैरान दिख रहा था। हालांकि अवंतिका राठौर के कार्यों ने पहले ही उसके विचारों को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन वह फिर भी खुद को पूछने से नहीं रोक सका। आखिरकार उत्कीर्णन कला औषधीय वटी की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। वे इतनी महंगी चीज को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते, है ना? अवंतिका राठौर ने हल्का सा सिर हिलाया, उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। ये स्वाभाविक है, बिल्कुल। अवंतिका, ये चीज बहुत मूल्यवान है, हम नहीं। डोंगफेंग यू ने धीरे से कहा, हम बिल्कुल भी इतनी मूल्यवान चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। इससे पहले कि डोंगफेंग यू अपनी बात पूरी कर पाता, अवंतिका राठौर ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हम सभी अच्छे दोस्त हैं, इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये डोंगफेंग यू कुछ परेशान था, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में एक साधारण उत्कीर्णन कला प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन था। इसके अलावा ये देखते हुए कि उत्कीर्णन कला कितनी प्रभावी है, वे निश्चित रूप से इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। अवंतिका राठौर ने अपना हाथ हिलाया, यह उत्कीर्णन कला बहुत मूल्यवान नहीं है, इसलिए दोषी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस उत्कीर्णन कला का होना आगामी प्रतियोगिता में सभी के लिए फायदेमंद होगा। ये सुनकर डोंगफेंग यू ने चुपचाप सिर हिलाया। उनके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात आगामी प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिताओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में उत्कीर्णन कला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिया जिकिंग के पास शब्द नहीं थे। वह बस इतना ही कह सकती थी कि किसी रईस के साथ दोस्त होना सच में एक आशीर्वाद था। अपने हाथों में उत्कीर्णन कला को देखकर झान युनफेंग और अन्य लोगों ने अवंतिका राठौर के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। कोई अन्य व्यक्ति अवंतिका राठौर जितना उदार कभी नहीं हो सकता। हालांकि बेहाय अकादमी के साधकों ने इस दृश्य को अलग नजरिए से देखा। सभी जानते थे कि उत्कीर्णन कला काफी मूल्यवान होती है, फिर भी अवंतिका राठौर ने इसे इतनी आसानी से दे दिया। ये कितना बड़ा दुस्साहस रहा होगा। उस दिन को याद करते हुए जब अवंतिका राठौर ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोंग शाओकिंग को वुबाओ पवेलियन की उत्कीर्णन कला दे दी थी, उन्हें तब भी लगा था कि अवंतिका जानबूझकर उदार होने का दिखावा कर रही है। पीछे मुड़कर देखें तो अवंतिका राठौर केवल उदार होने का दिखावा नहीं कर रही थी, उसे वास्तव में इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। जुए हाउलिंग को उनकी टीम का सबसे धनी सदस्य माना जाता था, लेकिन केवल एक उत्कीर्णन कला ने ही उसे इतना घमंडी बना दिया था। हालांकि उसने कहा था कि उत्कीर्णन कला महंगी नहीं थी, लेकिन उसके व्यवहार को देखते हुए यह उसके लिए काफी महंगी रही होगी। हालांकि जब बात अवंतिका राठौर की आई तो इसे मुफ्त में दे दिया गया था, और दोनों की तुलना करने पर उनके वित्तीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट हो गया था। ये ठीक वैसा ही है जैसा उस समय सराय में हुआ था, जब एक नकली रईस एक असली रईस से मिलता है, तो ठीक यही स्थिति होती है जिसमें हम अभी हैं। हे भगवान, मैंने हमेशा सोचा था कि कैंगलान अकादमी एक बंजर जगह है, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ के छात्र इतने अमीर होंगे।
अवंतिका राठौर की टीम का साथी होना सच में बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक उत्कीर्णन कला को बहुत अधिक कीमत पर दोबारा बेचा जा सकता है। बेहाई अकादमी का जुए हाओलिंग कितना बड़ा मूर्ख है। वह सिर्फ एक उत्कीर्णन कला की वजह से इतना घमंडी हो रहा है। वह एक मजाक है। भीड़ ने बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया। वास्तव में जुए हाओलिंग के पिछले घमंडी और अभिमानी व्यवहार ने कई लोगों के मन में काफी असंतोष पैदा कर दिया था। दिखावा करने की भी कोई सीमा होनी चाहिए, है ना? उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो, लेकिन अब अवंतिका राठौर ने उसे पूरी तरह से अपमानित कर दिया था। सभी की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए जुए हाओलिंग का चेहरा भी शर्म से उतर गया। ये वास्तव में उसके लिए कड़वा घूंट पीने जैसा था। बड़ों को नीलामी से केवल 3 उत्कीर्णन कलाएं ही मिल पाई थीं। कौन जानता था कि आगे क्या होगा। वाह, अवंतिका राठौर के पास तो इतनी सारी हैं। इसके अलावा, जैसा कि अवंतिका राठौर ने कहा था, यह उत्कीर्णन कला महंगी नहीं थी। उसने पहले कभी इस उत्कीर्णन कला का उपयोग नहीं किया था क्योंकि यह सस्ती थी और उसे लगा था कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका प्रभाव उम्मीद से बेहतर होगा। जब लोगों ने उससे इसके बारे में पूछा तो वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा दिखावा करना चाहता था, जिससे ऐसा लगा कि उत्कीर्णन कला की कीमत बहुत अधिक थी। अप्रत्याशित रूप से ये सब वास्तव में अवंतिका राठौर को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर रहा था और उसकी अवंतिका की अमीरी को उजागर करते हुए उसे जुए हाओलिंग को काफ़ी दयनीय दिखा रहा था। हालांकि वह पहले ही इस उत्कीर्णन कला के काफ़ी मूल्यवान होने का प्रदर्शन कर चुका था, इसलिए अब वह अपनी ही बात का खंडन नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही वह अब ऐसा कह दे, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस उत्कीर्णन मास्टर ने इस उत्कीर्णन कला को बनाया था वह इतना कुशल क्यों था और यह उत्कीर्णन कला इतनी सस्ती क्यों थी। क्या इस दुनिया में सच में ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत अधिक पैसा होने से परेशानी होती है? यदि अवंतिका राठौर को जुए हाओलिंग के विचारों के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से मन ही मन जोर से हंस रही होती। उसने इसे केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए बिक्री के लिए रखा था और उसे वास्तव में कीमत की कोई परवाह नहीं थी। अवंतिका राठौर ने हल्की सी भौहें उठाईं। जुए हाओलिंग को उपहास भरी मुस्कान के साथ देखते हुए लापरवाही से पूछा, मैंने सुना है कि कोई अपनी तलवार नष्ट करने वाला है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, जुए हाओलिंग का चेहरा लाल बैंगनी हो गया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद अपने लिए गड्ढा खोदेगा और उसमें गिर जाएगा। यह मूल रूप से एक अनसुलझी समस्या थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि अवंतिका राठौर वास्तव में इसे सुलझा देगी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। जिया जिकिंग और अन्य लोगों के चेहरे दिलचस्पी से चमक उठे। जुए हाओलिंग, तुम जल्दी से अपना हथियार नष्ट क्यों नहीं कर देते? वे लंबे समय से जुए हाओलिंग के घमंडी और आत्मसंतुष्ट व्यवहार से चिढ़े हुए थे और अब जब उनके पास उसे नीचा दिखाने, मुसीबत में लात मारने का अवसर था तो वे निश्चित रूप से उसे भागने नहीं देंगे। कुई हाओयान ने जुए हाओलिंग पर कड़ी नज़र रखी। ये लड़का उत्कीर्णन कला के कारण उसके खिलाफ जीता था और तब से उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे ताने मार रहा था। वह कुई हाओयान बहुत पहले ही अपनी सहनशीलता की सीमा तक पहुंच चुका था। जुए हाओलिंग, क्या तुम पहले इतने घमंडी नहीं थे? अब तुम गूंगे क्यों हो गए हो? जुए हाओलिंग बेहद पछतावे से भरा हुआ था। उसे आखिरकार इतना उपयोगी हथियार मिला था। एक बार हथियार नष्ट हो जाने पर उसकी युद्ध क्षमता कमजोर हो जाएगी और उसे वास्तव में अपने पहले कहे गए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। ल्यू जिंगलिन के हाव भाव भी काफी खराब थे। अगर वह उसे समय पर रोक पाती तो बात इस हद तक नहीं बढ़ती। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे डर था कि कोई भी इसका समाधान नहीं सोच सकता। जियो लानमेई ने पूरे समय उदासीन रवैया बनाए रखा, मानो जुए हाओलिंग उसकी टीम का साथी न हो और जुए हाओलिंग जो कुछ भी करे उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अचानक जुए हाओलिंग की आंखें चमक उठीं और उसके दिमाग में एक बेहतरीन विचार आया। उसके बेहद खराब हाव भाव में तुरंत सुधार हुआ। तुम ये कैसे गारंटी दे सकती हो कि तुम्हारी उत्कीर्णन कला मेरी जैसी ही है? हो सकता है कि तुम्हारी उत्कीर्णन कला बस देखने में समान हो, लेकिन इसके प्रभाव पूरी तरह से अलग हों। जुए हाओलिंग को कभी विश्वास नहीं हुआ कि अवंतिका राठौर सीधे तौर पर इतनी सारी उत्कीर्णन कलाएं प्रस्तुत कर सकती है। उत्कीर्णन कलाएं पहले से ही अत्यंत मूल्यवान होती हैं, एक ही प्रकार की इतनी सारी कलाओं की तो बात ही छोड़ दें। उसे यकीन था कि स्वयं उत्कीर्णन मास्टर के अलावा कोई भी एक साथ एक ही प्रकार की इतनी सारी उत्कीर्णन कलाएं नहीं बना सकता। इसके अलावा कई उत्कीर्णन कलाएं समान दिखती हैं, लेकिन उनके प्रभाव पूरी तरह से अलग होते हैं। वह केवल अवंतिका राठौर द्वारा अचानक इतनी सारी उत्कीर्णन कलाएं निकाले जाने से चौंक गया था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह लगभग अवंतिका राठौर की चाल में फंस ही गया था। जैसे ही जुए हाओलिंग ने अपनी बात पूरी की, मौके पर माहौल एक बार फिर बदल गया और इस तरह से देखा जाए तो जुए हाओलिंग का बयान पूरी तरह निराधार नहीं था।
कुई हाओयान और अन्य लोग खुद को अवंतिका राठौर की ओर देखने से नहीं रोक सके, क्योंकि वे भी इस उत्कीर्णन कला के विशिष्ट प्रभावों को नहीं जानते थे। हालांकि वे हमेशा अवंतिका राठौर पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। जब तक अवंतिका राठौर कह रही थी कि यह उत्कीर्णन कला जुए हाओलिंग की कला के समान ही है, वे इस पर विश्वास करते थे। जुए हाओलिंग ने अवंतिका राठौर की ओर घमंड से देखा। वह देखना चाहता था कि अवंतिका राठौर अब अपना यह नाटक कैसे जारी रख पाती है। अवंतिका राठौर हल्की सी मुस्कुराई और बोली, क्या होगा अगर मैं इसे साबित कर दूं? उसने ये उत्कीर्णन कलाएं खुद बनाई थीं, और वह सबसे अच्छी तरह जानती थी कि इन उत्कीर्णन कलाओं की संरचना और प्रभाव सभी समान थे। हालांकि जैसे जैसे उसके बनाने के कौशल में सुधार हुआ है, उसकी बाद की उत्कीर्णन कलाओं के प्रभाव जुए हाओलिंग की उत्कीर्णन कला से भी बेहतर हो सकते हैं। जुए हाओलिंग को अवंतिका राठौर के घबराने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय अवंतिका राठौर शांत और बेफिक्र रही, जिससे जुए हाओलिंग को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। लानत है, जब से वह अवंतिका राठौर से मिला था, इस महिला द्वारा की जाने वाली बातों ने हमेशा उसे एक मायावी और भ्रमित करने वाला एहसास दिया था। जो चीज़ें आमतौर पर पक्की होती हैं, वे अवंतिका राठौर के मामले में असंभव लगती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अवंतिका राठौर मनोवैज्ञानिक रणनीतियों माइंड गेम्स में इतनी अच्छी हो? अपना सबक सीखने के बाद जुए हाओलिंग ने धमकियां देना बंद कर दिया। पहले मुझे इसे साबित करके दिखाओ, यह मत सोचना कि तुम मुझे एक ही डिज़ाइन वाले कुछ चित्र कागज़ दिखाकर मूर्ख बना सकती हो। इस हद तक पहुंचने के बाद भी जुए हाओलिंग अभी भी ऐसा व्यवहार कर रहा है। वह सच में अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। कालू ने अपनी जीभ चटखाई, ये सोचते हुए कि इस तरह के लड़के के मुंह पर तो सीधा तमाचा करारा जवाब मारना चाहिए। अभी वह जितना जोर से चिल्लाएगा, बाद में उतना ही जोर से गिरेगा। गोरा की आंखों में मनोरंजन की एक झलक कौंध गई। उसकी स्वामिनी लोगों के मुंह पर तमाचा मारने, करारा जवाब देने में काफ़ी माहिर थी। जुए हाओलिंग स्वाभाविक रूप से ही पीटने लायक है। उसकी स्वामिनी निश्चित रूप से उसके मुंह पर तमाचा मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अवंतिका राठौर को जुए हाओलिंग के व्यवहार पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये लड़का बस जिद्दी हो रहा था, और जब तक उसे किसी वास्तविक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, तब तक वह अपनी गलती नहीं मानेगा। चूंकि ऐसी बात है, तो उसे जुए हाओलिंग के सामने खुद को साबित करने में कोई आपत्ति नहीं है, ताकि वह पूरी तरह से हार मान ले। अवंतिका राठौर ने कुई हाओयान की ओर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुई हाओयान, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो बस उत्कीर्णन कला को सीधे हथियार पर अंकित कर दो, ताकि जुए हाओलिंग पूरी तरह से हार मान ले। अवंतिका राठौर के शब्द सुनकर कुई हाओयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, बिल्कुल कोई बात नहीं। वह लंबे समय से जुए हाओलिंग के लगातार मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और अब जब उसे आखिरकार ऐसा अवसर मिल ही गया था, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे हाथ से जाने नहीं देगा। जिया जिकिंग और अन्य सभी के चेहरों पर एक अच्छे तमाशे की उम्मीद के भाव थे। वे बस जुए हाओलिंग को सबक सिखाए बिना नहीं रह सकते थे। जान युनफेंग और अन्य लोग उल्लेखनीय रूप से शांत रहे। अवंतिका राठौर ने कभी भी अपने काम में कोई गलती नहीं की थी, और वे बस ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। इस दृश्य ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। क्या अवंतिका राठौर ने जो कहा वह सच है या नहीं? इस दृश्य को देखकर बेहाय अकादमी के साधक थोड़ी चिंता महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। जो समय आराम करने के लिए होना चाहिए था, वह अब उत्कीर्णन कला पर उनके ध्यान का केंद्र बन गया था। अवंतिका राठौर का आत्मविश्वास वास्तविक लग रहा था। अगर कुई हाओयान ये साबित कर देता है कि अवंतिका राठौर ने जो कुछ भी कहा वह सच था, तो जुए हाओलिंग वास्तव में असहाय हो जाएगा। जुए हाओलिंग की नज़र कुई हाओयान पर टिकी थी। ये कहना झूठ होगा कि वह घबराया हुआ नहीं था, उसकी हथेलियों पर पहले ही पसीना आ रहा था। कुई हाओयान ने जुए हाओलिंग को उकसाने वाली नज़र से देखा और सीधे अवंतिका राठौर की उत्कीर्णन कला को अपने हथियार पर चिपका दिया, अंकित कर दिया। उग्रलाल रोशनी का एक विस्फोट धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगा, और उत्कीर्णन कला जो मूल रूप से उत्कीर्णन पत्र कागज पर छपी थी, वह धीरे धीरे हथियार पर प्रकट हुई और उसके साथ विलीन हो गई। सभी को ऐसा लगा मानो उत्कीर्णन कला जीवंत हो उठी हो, धीरे धीरे हथियार पर प्रकट हो रही थी और उसकी रोशनी तेज चमक रही थी। इस क्षण हर कोई पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था कि अवंतिका राठौर ने जो उत्कीर्णन कला प्रस्तुत की थी, वह असली उत्कीर्णन कला थी, न कि कोई नकली। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं था कि अवंतिका राठौर की उत्कीर्णन कला का वास्तव में जुए हाओलिंग की कला के समान ही प्रभाव है या नहीं। ऐसा लगता है कि यह उत्कीर्णन कला असली है। मुझे लगता है कि यह बहुत संभवतः जुए हाओलिंग की कला के समान ही है, अन्यथा अवंतिका राठौर ने इसे सबके सामने नहीं निकाला होता। अगर यह सच है, तो क्या ये साबित नहीं होता कि बेहाय अकादमी के लोग कैंगलान शहर गए थे? ये सुनकर सभी के हाव भाव थोड़े बदल गए। अगर यह सब सच है, तो यहाँ निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है, कुछ बहुत ही संदेहास्पद चल रहा है।
ठीक जब हर कोई विचार कर रहा था कि इस उत्कीर्णन कला का कैसा प्रभाव होगा, जुए हाओलिंग के चेहरे पर चुपचाप एक पीलापन छा गया। उसके चेहरे की हवाएं उड़ गईं, क्योंकि इस उत्कीर्णन कला की स्थिति बिल्कुल उसकी अपनी उत्कीर्णन कला की स्थिति के समान ही थी। अगर नहीं भी, तो भी ये दोनों उत्कीर्णन कलाएं एक दूसरे के बहुत अधिक समान थीं। उसी क्षण उसे आखिरकार एहसास हुआ कि अवंतिका राठौर को निश्चित रूप से उसकी उत्कीर्णन कला बहुत जानी पहचानी लगी होगी। यही कारण है कि उसने उसके हथियार पर उत्कीर्णन कला देखने के लिए कहा था। जल्द ही कुई हाओयान के हथियार पर उत्कीर्णन कला सफलतापूर्वक अंकित हो गई थी और उसकी नज़र गर्व की एक झलक के साथ जुए हाओलिंग पर पड़ी। जुए हाओलिंग, मुझे परीक्षण करने दो कि क्या इस उत्कीर्णन कला का प्रभाव तुम्हारी कला के समान ही है। अगले ही पल कुई हाओयान की मूल ऊर्जा उमड़ पड़ी और सीधे हथियार पर केंद्रित हो गई। तुरंत बाद एक चिलचिलाती गर्मी फैल गई और हथियार पर अंकित उत्कीर्णन कला भी तेज लाल रोशनी के साथ चमक उठी। वूश! कुई हाओयान ने विस्फोटक शक्ति के साथ अपनी तलवार बाहर निकाली और एक उग्र लाल तलवार की किरण बाहर निकली, जिससे जमीन का एक हिस्सा झुलसकर काला हो गया। ये देखकर सभी ने आश्चर्य से सांसें रोक लीं, क्योंकि यह स्थिति बिल्कुल जुए हाओलिंग की उत्कीर्णन कला के प्रभाव जैसी ही थी। वह यह उत्कीर्णन कला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसमें आग का ऐसा प्रभाव भी है। इस तरह केवल यह उत्कीर्णन कला ही प्रतिद्वंद्वी को काफ़ी परेशानी में डालने के लिए पर्याप्त होगी। यदि दोनों समान रूप से ताकतवर हैं तो इस उत्कीर्णन कला के साथ जीत निश्चित है। सभी के चेहरे सदमे से भरे थे। इस तरह की उत्कीर्णन कला एक बहुत बड़ा अचूक हथियार थी। यदि वे भी इसे प्राप्त कर पाते तो उनकी युद्ध क्षमता काफ़ी बढ़ जाती। एक पल के लिए सभी को अवंतिका राठौर की टीम के साथियों से ईर्ष्या हुई। अवंतिका राठौर जैसे रईस से दोस्ती करना सच में कितना बढ़िया था। दुर्भाग्य से वे अवंतिका राठौर को बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए इस तरह की अच्छी चीज़ उनकी झोली में नहीं गिरी। लिंगेन अकादमी के छात्र, जिन्होंने शुरुआत में अवंतिका राठौर को नीची नज़र से देखा था, अब उनके हाव भाव में बदलाव आ गया था। इस तरह के दोस्त की हर कोई लालसा करता था। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले नानगोंग जियूजी और अन्य लोग भी कुई हाओयान के हमले के प्रभाव को देखकर सदमे का भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक पाए। यह उत्कीर्णन कला वास्तव में उल्लेखनीय है और युद्ध क्षमता में सुधार करने में बहुत मददगार है। दुर्भाग्य से वे और अवंतिका राठौर पहले से ही कट्टर दुश्मन थे, और भले ही अवंतिका राठौर के पास अभी भी बहुत सी उत्कीर्णन कलाएं थीं, लेकिन उनके लिए उन्हें खरीदना संभव नहीं था। नानगोंग युएर के चेहरे पर अप्रसन्नता छा गई। इसमें इतना बढ़िया क्या है? ये बस कुछ उत्कीर्णन कलाएं ही तो हैं। वुबाओ पवेलियन की उत्कीर्णन कलाएं भी उतनी ही प्रभावी हैं। उसे अपनी उत्कीर्णन कला वुबाओ पवेलियन के उत्कीर्णन मास्टर से मिली थी, लेकिन इसे पाने में बहुत मेहनत लगी थी। उत्कीर्णन मास्टर की कला एक अत्यंत प्रतिष्ठित वस्तु होती है, यह आम लोगों को बेचने के लिए नहीं है। इसके अलावा वुबाओ पवेलियन के 3 उत्कीर्णन मास्टर्स ने हमेशा शोध रिसर्च को प्राथमिकता दी थी और उन्हें उत्कीर्णन कलाएं बेचने में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे केवल कभी कभार अभ्यास के लिए बनाई गई कुछ उत्कीर्णन कलाओं को वुबाओ पवेलियन में बिक्री के लिए रखते थे। एक राजकुमारी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से चाहती थी कि उत्कीर्णन मास्टर उसके लिए एक ऐसी उत्कीर्णन कला बनाए जो उस पर सबसे अच्छी तरह जंचे। ये सब उसके पिता की बदौलत था, जिन्होंने उत्कीर्णन मास्टर के लिए आवश्यक कई उपकरण तैयार करने में उसकी मदद की थी, ताकि उत्कीर्णन मास्टर उसके लिए विशेष रूप से एक उत्कीर्णन कला बना सके। आज तक वह उत्कीर्णन कला ऐसी चीज़ है जिस पर वह शेखी बघारती है, गर्व करती है। इसलिए उसे अवंतिका राठौर की उत्कीर्णन कला की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस यही लग रहा था कि अवंतिका राठौर केवल ध्यान आकर्षित करने का दिखावा कर रही है। नानगोंग जियूजी और नानगोंग यूजिन ने एक दूसरे की ओर देखा। नानगोंग युएर हमेशा अपने पिता सम्राट की पसंदीदा रही थी। यही कारण है कि उत्कीर्णन मास्टर उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्कीर्णन कला डिज़ाइन कर सका। उन दोनों को ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं मिला था। उन्होंने मूल रूप से अगले कुछ दिनों में अपनी उत्कीर्णन कलाएं बनाने में मदद करने के लिए उत्कीर्णन मास्टर से पूछने की योजना बनाई थी, लेकिन अवंतिका राठौर की घटना के कारण उनके पिता बहुत क्रोधित थे और उनकी उत्कीर्णन कलाएं स्वाभाविक रूप से धरी की धरी रह गईं। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्हें दूसरा मौका कब मिलेगा, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। कुई हाओयान को भी आश्चर्य हुआ कि उत्कीर्णन कला अंकित होने के बाद उसके हथियार का ऐसा प्रभाव होगा। इसकी शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। आग के इस प्रभाव से बचाव करना इतना मुश्किल है कि इससे सीधे तौर पर निपटना, सामना करना बेहद परेशानी भरा है। इससे बचने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह उत्कीर्णन कला जुए हाओलिंग की उत्कीर्णन कला से भी अधिक प्रभावी थी। वह अब अवंतिका राठौर की बहुत प्रशंसा करता था। वह बस कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अवंतिका राठौर ने ये सब कैसे किया। जो चीज़ें आम लोगों के लिए मुश्किल लगती हैं, वे अवंतिका राठौर के लिए सहज हो जाती हैं। अब जब अवंतिका राठौर के साथ आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, तो उन्हें स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं लगता।
क्योंकि अवंतिका राठौर कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसकी तुलना आम लोग कर सकें। ये तथ्य कि अवंतिका राठौर ने देवव्रत से शादी की पहले से ही आम लोगों की नज़र में एक अविश्वसनीय बात है। जुए हाउलिंग, ऐसा लगता है कि हमारी उत्कीर्णन कलाओं के प्रभाव बिल्कुल एक जैसे हैं। कुई हाओयान का चेहरा आत्मसंतुष्ट और उपहासपूर्ण था। जुए हाउलिंग हमेशा से उसका मजाक उड़ाता आ रहा था और अब आखिरकार उसके लिए पलटवार करने का समय आ गया था। इस बिंदु पर जुए हाउलिंग को पलटवार करने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। हर चीज़ ने यह साबित कर दिया था कि अवंतिका राठौर ने जो कहा वह सच था, लेकिन खुद अपना हथियार नष्ट करने का विचार ये तो बिल्कुल असंभव था। उसके पिछले सभी प्रयास अकादमी विनिमय प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से थे। यदि उसका हथियार नष्ट हो जाता है तो वह अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त करेगा? अवंतिका राठौर ने हल्की और मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, एक इंसान की जुबान वचन ही उसका बंधन है। जुए हाउलिंग, तुम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं, है ना? इतने सारे लोगों के देखने के बावजूद यदि तुम अपना वादा नहीं निभाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। अवंतिका राठौर जानती थी कि जुए हाउलिंग स्वाभाविक रूप से हथियार को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसने कभी अपने विरोधियों पर दया नहीं दिखाई। जुए हाउलिंग का चेहरा बदरंग हो गया। ऐसा लग रहा था कि अवंतिका राठौर ने पहले ही उसके विचारों का अनुमान लगा लिया था और उसने जो कहा उसने उसके पास बचने पैंतरेबाजी करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। स्पष्ट रूप से अवंतिका राठौर उसे अपना हथियार नष्ट करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। एक बार उसका हथियार नष्ट हो जाने के बाद उसके बाद के क्वालिफायर प्रारंभिक मुकाबले संभवतः बहुत अधिक कठिन हो जाएंगे, जो प्रतियोगिता को छोड़ने से अलग नहीं होगा। अपनी नज़रें घुमाए बिना जुए हाउलिंग ने वहां मौजूद लोगों को देखा और उसे यह चुनाव करना अविश्वसनीय रूप से कठिन लग रहा था। जुए हाउलिंग, तुम सिर्फ बातें ही नहीं बनाते हो, है ना? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नीची नज़र से घटिया समझूंगी। इस समय जिया जिकिंग को स्वाभाविक रूप से मुसीबत में पड़े किसी व्यक्ति को लात मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। जुए हाउलिंग सड़क के एक चूहे की तरह था जिससे हर कोई नफरत करता था। अब जब उसे आखिरकार उसे अपमानित करने का मौका मिल ही गया था तो वह स्वाभाविक रूप से इसे चूकना नहीं चाहती थी। इस दृश्य को देखने के बाद कांग होंगक्सी ने सोचा कि जुए हाउलिंग एक पूर्ण मूर्ख था। ज़्यादातर लोग अपनी कब्र खुद खोदने जैसा काम नहीं करेंगे। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि जुए हाउलिंग हथियार नष्ट करने जैसी बात क्यों कहेगा। अब वह दुविधा में था और वह भी इसे सुलझा नहीं पा रहा था। एक लंबे ठहराव के बाद जुए हाउलिंग ऐसे बोला मानो उसने कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया हो, तुमने जानबूझकर मुझे धोखा दिया है, मैं अपना हथियार कभी नष्ट नहीं करूंगा। उसने अपना मन बना लिया था, वह बस हथियार को नष्ट नहीं करेगा। अवंतिका राठौर और बाकी लोग इसमें क्या कर सकते थे? भले ही लोग अभी उसका मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन जब तक वह विनिमय प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेगा तब तक सारा नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा। जब जुए हाउलिंग ने बेशर्मी से वे शब्द कहे तो वहां देख रहे साधकों की भीड़ दंग रह गई। यह अविश्वसनीय रूप से बेशर्मी है। जुए हाउलिंग इतने आत्मविश्वास के साथ ऐसी बेशर्मी भरी बातें कह सकता था, उसकी मानसिक दृढ़ता वास्तव में असाधारण थी। कुई हाओयान ने क्रोधित होने के बजाय हंसते हुए और निशब्द होकर जुए हाउलिंग की ओर देखा। जुए हाउलिंग, क्या तुम खुद को एक मर्द भी मानते हो? जुए हाउलिंग का चेहरा बदरंग हो गया। इस समय वह जो कुछ भी कहता वह केवल भीड़ के तिरस्कार को ही आमंत्रित करता, इसलिए उसने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। अगले ही पल जुए हाउलिंग सीधे अपने आराम करने की जगह पर वापस चला गया। उसने फैसला किया था कि वह ऐसा दिखावा करेगा जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, कम से कम तब तक जब तक कि अकादमी विनिमय प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो जाती। जुए हाउलिंग सच में बेशर्म है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बेहाई अकादमी में ऐसी प्रतिभा होगी। मैंने पहले केवल यही सुना था कि कैंगलान अकादमी कितनी खराब थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बेहाई अकादमी का साधक ही असली कमीना है। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दें तो केवल पारस्परिक कौशल व्यवहार के मामले में बेहाई अकादमी के साधक बहुत ही भयानक बुरे हैं। हर कोई अवाक था, वे समझ नहीं पा रहे थे कि जुए हाउलिंग में ऐसी बात कहने का दुस्साहस कैसे हो सकता है। अगर वे उसकी जगह होते तो शायद उनमें अब यहाँ रुकने की हिम्मत, मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होती, लेकिन जुए हाउलिंग ने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो। कुई हाओयान और भी अधिक क्रोधित था, ये लड़का बहुत बेशर्म है, मैं निश्चित रूप से उसे अपना हथियार नष्ट करने पर मजबूर करूंगा। कुई हाओयान के कार्यों को देखकर अवंतिका राठौर ने उसे रोकते हुए कहा, कुई हाओयान, जल्दबाजी मत करो। जुए हाउलिंग ने अपना मन बना लिया है कि चाहे तुम उसे अपना हथियार नष्ट करने के लिए कितना भी मजबूर करने की कोशिश करो, वह ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा तुम अब अगले मैच में भाग नहीं ले सकते। अगर जुए हाउलिंग तुम पर उसके आगामी मैचों को जानबूझकर खराब करने, बाधा डालने का आरोप लगाता है तो इससे बहुत परेशानी हो सकती है।
अवंतिका राठौर शांत रही, ये जानते हुए कि जुए हाउलिंग जैसा इंसान, जिसका कोई स्तर निचली सीमा नहीं है, वह बहुत संभव है कि ऐसा कुछ करे। ये सुनकर कुई हाओयान ने भौहें सिकोड़ी। क्या हम जुए हाउलिंग को यूं ही ऐसा व्यवहार करने देंगे? अवंतिका राठौर ने अपना हाथ हिलाया, उसका दिमाग पहले से ही उथल पुथल में है। भले ही वह आगामी प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त कर ले, लेकिन उसके लिए वास्तव में अच्छे परिणाम प्राप्त करना मुश्किल होगा। उसने ऐसा करके पहले ही अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद कर ली है। शायद यह उसके हथियार को नष्ट करने से भी बदतर, ज़्यादा बेहतर सज़ा है। अगर जुए हाउलिंग ने अभी निर्णायक रूप से अपना हथियार नष्ट कर दिया होता, तो हर कोई अभी भी एक मर्द के रूप में उसका सम्मान करता और उसके बारे में अच्छी राय रखता। हालांकि उसके वर्तमान कार्यों ने पहले ही साबित कर दिया है कि वह एक असली नीच बदमाश है, और हर कोई स्वाभाविक रूप से उससे घृणा करता है। जुए हाउलिंग अभी बहुत बुरा महसूस कर रहा होगा, और हम जो भी अतिरिक्त परेशानी खड़ी करेंगे, वह केवल हमारे लिए ही और परेशानी लाएगी। जुए हाउलिंग को उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होगा, इससे हम लोग उदार, बड़े दिल वाले लगेंगे। अवंतिका सही कह रही है, कुई हाओयान, तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। गोंग शाओकिंग ने धीरे से कहा। अवंतिका राठौर के लिए उसकी प्रशंसा और भी मजबूत हो गई थी। यह महिला वास्तव में किसी भी अन्य महिला से बिल्कुल अलग है। उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता दोनों ही आम लोगों से कहीं बढ़कर हैं। इतने नुकसान कठिन परिस्थिति के बावजूद अवंतिका राठौर ने इतने आत्मविश्वास के साथ बात की कि ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। वह कितनी अद्भुत थी। अवंतिका राठौर द्वारा उसे समझाने के बाद कुई हाओयान समझ गया और तुरंत सिर हिलाया, मैं समझ गया। जिया जिकिंग और अन्य लोगों ने अब और हिचकिचाहट नहीं दिखाए और तुरंत अवंतिका राठौर द्वारा दी गई उत्कीर्णन कला का उपयोग किया, ताकि वे अगले क्वालिफायर प्रारंभिक मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हुआन चुयू ने मुस्कुराते हुए कांग होंगक्सी की ओर देखा और धीरे से कहा, उप प्रधानाचार्य कांग, आपके छात्र का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। आजकल छात्र अकादमी विनिमय प्रतियोगिता में अकादमी की छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जुए हाउलिंग के कार्य पूरी बेहाई अकादमी को अपमानित करने के समान हैं। हुआन चुयू स्वाभाविक रूप से ऐसा अवसर नहीं चूकेंगे, लेकिन यह एक घातक खामी है। कांग होंगक्सी कुछ असहज दिख रहे थे। जुए हाउलिंग की हरकतें वास्तव में बहुत ओछी थीं। चाहे जो भी हो, इस मामले में जुए हाउलिंग किसी भी प्रशंसा का हकदार नहीं है। हुआन चुयू के उपहास का सामना करते हुए कांग होंगक्सी को भी क्रोध का एक उछाल महसूस हुआ। वह हुआन चुयू का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन न जाने कैसे अब स्थिति उलट गई है। उप प्रधानाचार्य हुआन, यदि आपके छात्र ने जाल नहीं बिछाया होता, तो जुए हाउलिंग इस स्थिति में कैसे पहुंचता? 3 साल बीत चुके हैं, और कैंगलान अकादमी के छात्रों ने निश्चित रूप से कुछ चालाकियां सीख ली हैं। ये देखकर कि कांग होंगक्सी ने सीधे उनका सामना करना शुरू कर दिया था, हुआन चुयू को कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उनके सौम्य चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा करने के लिए किसी को सच में बहुत मूर्ख होना पड़ेगा। ये कहने के बाद हुआन चुयू ने कांग होंगक्सी पर और ध्यान नहीं दिया। ये बूढ़ा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ना पसंद करता था। सालों से ऐसा ही होता आ रहा था, वह पहले से ही दूसरे व्यक्ति के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। कांग होंगक्सी गुस्से से उबल पड़े। हुआन चुयू ने वास्तव में कहा कि उनका छात्र मूर्ख था। जैसे ही कांग होंगक्सी हुआन चुयू के साथ गंभीर बहस करने वाले थे, जियान किंगक्यू ने उनकी ओर देखा और तुरंत उन्हें वह कहने से रोक दिया जो वह कहने वाले थे। जियान किंगक्यू का मूड खराब था। मूल रूप से ये कैंगलान अकादमी के लिए एक अपमान होना चाहिए था। हालांकि बेहाई अकादमी के छात्रों का प्रदर्शन अब केवल कैंगलान अकादमी की उत्कृष्टता को उजागर कर रहा था, और कोई भी उनकी हताशा की कल्पना कर सकता है। यदि इससे कैंगलान अकादमी का कद और बढ़ जाता है, तो वह बेहद क्रोधित होंगे। जियान किंगक्यू की नज़र को भांपते हुए कांग होंगक्सी जान गए थे कि वर्तमान कठिन परिस्थिति पूरी तरह से बेहाई अकादमी से उत्पन्न हुई थी, और उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। लू हुआयान और फू होंगबो ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में एक मुस्कान आ गई। उन्होंने लंबे समय से इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। मो जिंगहाई और डुआन यंगवू पहले हमेशा उन पर हावी रहते थे, लेकिन अब वे आखिरकार अपना सिर ऊंचा रख सकते थे। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया, और आराम के बाद सभी की स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया था। क्वालिफायर का दूसरा दौर अब शुरू हो रहा है। जैसे ही जियान किंगक्यू की आवाज़ गूंजी, अवंतिका राठौर और दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले अन्य साधक तुरंत खड़े हो गए और धीरे से मंच की ओर देखने लगे। प्रतियोगिता का दूसरा दौर भी लॉटरी पर्ची निकालकर आयोजित किया जाएगा। चलिए 5 छात्रों को लॉटरी निकालने के लिए यादृच्छिक रूप से ऊपर बुलाते हैं। अवंतिका राठौर अपनी जगह पर ही रही। वह इस बात से बेपरवाह लग रही थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है। उसका सिद्धांत हमेशा यही रहा था कि परिस्थिति के अनुसार सामना किया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जिया जिकिंग ने अपना लंबा चाबुक पकड़ लिया, उसका दिल उत्साह से भरा था।
उसने अभी इसका परीक्षण किया था और उत्कीर्णन कला अंकित होने के बाद उसके चाबुक की आक्रमण शक्ति पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत हो गई थी। जल्द ही सभी ने अपनी अपनी पर्चियां निकाल ली थीं। जिया जिकिंग बनाम नानगोंग युएर, गोंग शाओकिंग बनाम जुए हाओलिंग, डोंगफेंग यू बनाम नानगोंग जियूजी, अवंतिका राठौर बनाम नानयांगजे, जियो लानमेई बनाम जिनजिंगयू। लिंगिन अकादमी के उप प्रधानाचार्य लिन यंगहाओ ने धीरे धीरे आगामी प्रतियोगिता के लिए प्रतिद्वंद्वियों की घोषणा की। ड्रॉ पर्चियों के नतीजे सुनकर कुछ लोग खुश थे तो कुछ चिंतित थे। सौभाग्य से इस ड्रॉ लॉटरी के परिणामस्वरूप एक ही अकादमी के छात्रों का एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला नहीं हुआ। अब कृपया जिया जिकिंग और नानगोंग युएर मंच पर आएं। उप प्रधानाचार्य लिन यंगहाओ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। नानगोंग युएर अत्यंत शक्तिशाली थी। हालांकि जिया जिकिंग काफ़ी मजबूत थी, लेकिन वह निश्चित रूप से नानगोंग युएर के लिए कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि नानगोंग युएर ने जन्मजात अवस्था को पार कर लिया है। क्वालिफायर प्रारंभिक मुकाबले के दूसरे दौर में एक ऐसे प्रारूप का उपयोग किया गया था जहां एक टीम अपना मैच खत्म करती है और उसके बाद ही दूसरी टीम अपना मैच शुरू करती है, जो कि क्वालिफायर के पहले दौर के विपरीत था जहां वे एक साथ खेले गए थे। इतना ही नहीं, क्वालिफायर के दूसरे दौर में उपयोग किया जाने वाला मंच भी पहले दौर की तुलना में काफ़ी बड़ा था। जिकिंग, आगे बढ़ो, हार मत मानना। कैंगलान अकादमी के साधकों ने जिया जिकिंग का उत्साह बढ़ाया। हालांकि उन्हें लग रहा था कि नानगोंग युएर बहुत मजबूत थी, लेकिन उनका मानना था कि जब तक वह अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी और अपनी असली ताकत दिखाएगी तब तक वह काफ़ी होगा। जिया जिकिंग ने जोर देकर सिर हिलाया और कहा, मैं करूंगी। नानगोंग युएर जिया जिकिंग से तेज थी और सीधे मंच पर छलांग लगा दी। हालांकि नानगोंग युएर के अगले शब्दों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अवंतिका राठौर, यहाँ ऊपर आओ। ये सुनकर सभी की नज़रें नानगोंग युएर की ओर मुड़ गईं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि आखिर नानगोंग युएर क्या करने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती हूँ। नानगोंग युएर अपनी मांगों पर जोर देती रही। उसने मूल रूप से उम्मीद की थी कि प्रतियोगिता के दूसरे दौर में उसका मुकाबला अवंतिका राठौर से होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रतिद्वंद्वी जिया जिकिंग होगी। जिया जिकिंग की ताकत के साथ वह बिल्कुल भी उसकी टक्कर की नहीं है, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। वह अवंतिका राठौर के साथ आमना सामना करने का और इंतजार नहीं कर सकती, और इसका कारण अवंतिका राठौर और मो यूनजुए के बीच अस्पष्ट रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं था। केवल इसी कारण से वह अवंतिका राठौर को जाने नहीं दे सकती। उप प्रधानाचार्य लिन यंगहाओ भी अवाक रह गए। तीसरी राजकुमारी अचानक क्या करने लगी थी? नानगोंग युएर, तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी जिया जिकिंग है, उप प्रधानाचार्य लिन यंगहाओ ने जोर देकर कहा। नानगोंग युएर अडिग रही, मैं जानती हूं कि यह एक बड़ी बात है, लेकिन मैं अवंतिका राठौर को चुनौती देने वाली हूँ। बकवास, जियान किंगक्यू ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी। वह हमेशा नानगोंग युएर के शरारती मनमौजी स्वभाव से कुछ हद तक वाकिफ थे। हालांकि चूंकि पूरी लिंगिन अकादमी शाही परिवार पर निर्भर है, इसलिए वह आमतौर पर नानगोंग युएर के शरारती व्यक्तित्व की अनदेखी कर देते थे। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि नानगोंग युएर इस अकादमी विनिमय प्रतियोगिता में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगी। मूल रूप से नानगोंग युएर की ताकत के साथ वह जिया जिकिंग के खिलाफ बिना किसी समस्या के अगले दौर में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाती, लेकिन नानगोंग युएर ने अवंतिका राठौर को चुनौती देने की जिद पकड़ ली। अवंतिका राठौर कैंगलान अकादमी का तुरुप का पत्ता एस है, उसे हराना कोई आसान काम नहीं होगा। रुवान युलोंग का मूड खराब था क्योंकि कैंगलान अकादमी की टीम को अकादमी से बाहर रखने के लिए उसे दंडित किया गया था और वह लगभग अकादमी विनिमय प्रतियोगिता में भी भाग नहीं ले सकता था। वह भी अभी मंच के पास पहुंचा ही था कि उसने नानगोंग युएर की बात सुनी। हालांकि वह नहीं जानता था कि नानगोंग युएर अचानक ऐसा क्यों करेगी, लेकिन नानगोंग युएर के गुरु के रूप में वह हमेशा बहुत कृपालु रहा था। ये सोचकर रुवान युलोंग तुरंत बोला, प्रधानाचार्य, इस प्रतियोगिता को यादृच्छिक रूप से चुना जाना चाहिए। चूंकि नानगोंग युएर ने ऐसा अनुरोध किया है, ये तब तक असंभव नहीं है जब तक कि अवंतिका राठौर इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर अवंतिका राठौर इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती है तो फिर वैसा ही रहने दें। अवंतिका राठौर ने हल्की सी भौहें सिकुड़ीं। वह रुवान युलोंग से पहले कभी नहीं मिली थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि रुवान युलोंग आते ही उसे निशाना बनाएगा। ये सच में बहुत अजीब था। अवंतिका, ये व्यक्ति कौन है? वह इतनी बेरुखी से कैसे बोल सकता है? जिया जिकिंग ने भौहें सिकुड़ीं। क्या दूसरा पक्ष ये संकेत नहीं दे रहा था कि अगर अवंतिका सहमत नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वे नानगोंग युएर से डरते हैं? ऐसा लगता है कि यह अवंतिका राठौर को एक विकल्प दे रहा है, लेकिन वास्तव में कोई विकल्प है ही नहीं। अवंतिका राठौर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें धीरे धीरे एक समझदारी भरी चमक आ गई। ये व्यक्ति लिंगिन अकादमी का एक शिक्षक होना चाहिए। मैंने सुना था कि हमें पहले अकादमी में प्रवेश करने से रोक दिया गया था क्योंकि एक शिक्षक हमें परेशान करना चाहता था।
अब ऐसा लग रहा है कि यह वही व्यक्ति है। जिया जिकिंग को अचानक एहसास हुआ कि उसने भी यह खबर सुनी थी और यह बेहाई अकादमी के साधकों से सुनी थी। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से इस अवसर का उपयोग उनका मजाक उड़ाने के लिए करना चाहता था, इसलिए उन्हें पूरी कहानी पता चल गई थी। जियान किंगक्यू के चेहरे पर कुछ परेशानी दिखाई दी। प्रधानाचार्य के रूप में उन्हें सबसे ज़्यादा नापसंद ये था कि ऐसे औपचारिक कार्यक्रम में कुछ अप्रत्याशित हो जाए। मूल रूप से नानगोंग युएर का लापरवाही से व्यवहार करना एक बात थी, लेकिन रुवान युलोंग ने बात को इस हद तक पहुंचा दिया था, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से मना नहीं कर सकते थे। आखिरकार रुवान युलोंग लिंगेन अकादमी के एक शिक्षक हैं। अवंतिका राठौर, क्या तुम में यहाँ ऊपर आने की हिम्मत है? नानगोंग युएर ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई, उसकी आंखें अहंकार से भरी थीं और उसके उकसाने वाले भावों में एक जन्मजात घमंड था। उसे विश्वास था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि और क्षमता दोनों के मामले में वह अवंतिका राठौर से कहीं बेहतर थी। अवंतिका राठौर ने मो यूनजुए को लुभाने के लिए चाहे कोई भी मोहक चाल क्यों न चली हो, वह अवंतिका राठौर को सफल नहीं होने देगी। क्या तीसरी राजकुमारी और अवंतिका राठौर के बीच कोई विवाद है? वे विशेष रूप से अवंतिका राठौर को निशाना क्यों बना रही हैं? मुझे नहीं पता। शायद उत्कृष्ट महिलाएं स्वाभाविक रूप से अन्य उत्कृष्ट महिलाओं के खिलाफ होती हैं, इसलिए वह अवंतिका राठौर को निशाना बनाना चाहती होगी। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैंने सुना है कि अवंतिका राठौर मो यूनजुए की पत्नी है और तीसरी राजकुमारी को मो यूनजुए से प्यार है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि प्रतिद्वंद्वी मिल रही हैं और बेहद ईर्ष्या कर रही हैं। जैसे ही एक अंदरूनी सूत्र ने असली कारण का खुलासा किया, सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये सच में बहुत चौंकाने वाला था। सच में, बिल्कुल ये सच है। मैंने उस दिन फर्स्ट टॉवर में युवा मास्टर मो को अपनी आंखों से अवंतिका राठौर को पत्नी कहते हुए देखा था। नानगोंग युएर के अहंकारी उकसावे की तुलना में अवंतिका राठौर शांत और अविचलित रही। चून की तीसरी राजकुमारी मेरे साथ मुकाबला करना चाहती है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जियान किंगक्यू खुद को अपने बगल में खड़े हुआन चुयू की ओर देखने से नहीं रोक पाए, उनके चेहरे पर कुछ बेबसी झलक रही थी। बुजुर्ग हुआन, आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? हुआन चुयू शांत और अविचलित रहे। उन्होंने अवंतिका राठौर की ओर देखा और फिर कहा, चून की वे तैयार हैं तो उन्हें करने दें। जियान किंगक्यू ने हल्का सा सिर हिलाया, उनके हाव भाव कुछ नर्म हो गए। चून की नानगोंग युएर और अवंतिका राठौर दोनों सहमत हैं, तो अवंतिका राठौर मंच पर मुकाबला करेगी। जिया जिकिंग चौथे मैच में नानयांग जे का सामना करेगी। बॉस, उसे हरा दो। जिया जिकिंग की आंखें दृढ़ विश्वास से चमक उठीं। वह बस इसी बात से चिंतित थी कि नानगोंग युएर अचानक उनकी लीडर अवंतिका को चुनौती दे सकती है। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। अवंतिका, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। झान यूनफेंग और अन्य लोग बोल पड़े। उनकी आंखें चिंता से भरी थीं, फिर भी उन्हें अवंतिका राठौर की ताकत पर दृढ़ विश्वास था। अवंतिका राठौर के अब तक के प्रदर्शन ने हमेशा उन्हें चकित किया है और यह समय भी निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं होगा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि नानगोंग युएर किस तरह की महान तीसरी राजकुमारी है। जब तक वह एक प्रतिद्वंद्वी है, वे उसे हरा देंगे। अवंतिका राठौर ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर सभी की नज़रों के बीच धीरे धीरे मंच की ओर चल दी। नानगोंग जियूजी और नानगोंग यूजिन ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि नानगोंग यूजिन के पहले कहे गए शब्दों ने नानगोंग युएर को बहुत आहत किया था। इसलिए नानगोंग युएर ने इस विनिमय प्रतियोगिता में ऐसा मनमौजी काम किया था। युएर की ताकत पहले से ही उत्कृष्ट है, वह निश्चित रूप से अवंतिका राठौर को आसानी से हराने में सक्षम होगी। नानगोंग यूजिन शांत रहा, यहाँ तक कि उसे भी नानगोंग युएर की साधना प्रतिभा को स्वीकार करना पड़ा। हालांकि नानगोंग युएर उम्र में छोटी थी, लेकिन वह उससे यूजिन से ज़्यादा मजबूत थी। यही कारण था कि उसके पिता उस पर इतना प्यार लुटाते थे। नानगोंग जियूजी ने अवंतिका राठौर की दूर जाती आकृति पर उदासीनता से नज़र डाली। मैंने मूल रूप से खुद ही अवंतिका राठौर से निपटने का इरादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। कैंगलान अकादमी के अयोग्य लोगों कचरे का ये समूह हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। भले ही वे क्वालिफाई के दूसरे दौर में पहुंच गए हों, ये सिर्फ उनकी किस्मत है। नानगोंग जियूजी की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। यह उन अयोग्य लोगों का समूह था जिन्होंने उसे फर्स्ट टॉवर में नीचा दिखाया था। ये बिल्कुल अक्षम्य था। अगर उसे उस दिन पता होता कि अवंतिका राठौर और उसका समूह कैंगलान अकादमी के साधक हैं, तो वह निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाता। नानगोंग यूजिन ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह दूसरे दौर में आगे नहीं बढ़ सका था, लेकिन यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बेहाई अकादमी का जियो लानमेई वास्तव में काफ़ी सक्षम था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अवंतिका राठौर धीरे धीरे मंच पर गई और नानगोंग युएर के सामने खड़ी हो गई। गुलाबी बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुए नानगोंग युएर चंचल और प्यारी लग रही थी।
उसके घमंडी और अभिमानी व्यवहार के साथ वह एक दबंग युवा महिला की तरह थी, फिर भी उसमें एक निश्चित आकर्षण था। दूसरी ओर अवंतिका राठौर एक अधिक परिपक्व और सुरुचिपूर्ण आभा और बिखेर रही थी। उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता एक शांत और अलग थलग व्यवहार से भरी थी, मानो वह बर्फीली और दूर हो। विडंबना यह है कि यह अवंतिका राठौर और भी अधिक अप्राप्य लग रही थी। अवंतिका राठौर, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी हिम्मत है, नानगोंग युएर ने उपहास करते हुए कहा। हालांकि तुम जल्द ही अपने चुनाव पर पछताओगी। अवंतिका राठौर अविचलित रही, उसने कहा, मैं अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर कभी नहीं पछताती। विषय बदलते हुए अवंतिका राठौर ने आगे कहा, मुझे आश्चर्य है कि हमारे बीच एक दूसरे के खिलाफ क्या रंजिश है। आज तक वह अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि नानगोंग युएर उसके लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रही है। अगर यह नानगोंग जियूजी और उसकी बहन के पक्ष में खड़े होने के बारे में है, तो नानगोंग जियूजी को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। उसकी बहन को इसमें क्यों पड़ना चाहिए? ये देखकर कि अवंतिका राठौर इसके पीछे के कारण से अनजान थी, नानगोंग युएर और भी क्रोधित हो गई। इस दुनिया में एक तरह की हताशा होती है जब आप दूसरे व्यक्ति को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को आपके अस्तित्व की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। ये सीधे तौर पर खुला तिरस्कार है। हालांकि अवंतिका राठौर का उलझन भरा रूप बिल्कुल भी कोई दिखावा नाटक नहीं लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानती ही न हो कि वे दोनों प्यार में प्रतिद्वंद्वी हैं? तुमने मेरे आदमी को चुराने की हिम्मत की है, तुम्हारी नियति है कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। नानगोंग युएर ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुछ अपमानजनक कहने की हिम्मत की, सभी के सामने ऐसे दबंग शब्द कहे जो परिणामों से बेपरवाह लग रहे थे। किसी का आदमी चुराना। अवंतिका राठौर थोड़ी अवाक रह गई, और वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि क्या देवव्रत भी नानगोंग युएर से परिचित था। वह लड़का तियांगांग संप्रदाय में गया था और इस दौरान वह किंगजियाओ साम्राज्य में दिखाई नहीं दिया, फिर भी वह उसके लिए परेशानी खड़ी करने में कामयाब रहा। ये सुनकर जिया जिकिंग और अन्य लोग दंग रह गए। ये वास्तव में एक विस्फोटक धमाकेदार खबर थी। आमना सामना, आंखें क्रोध से भरी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या देवव्रत इतना आकर्षक है? जिया जिकिंग खुद को आह भरने से नहीं रोक पाई। देवव्रत के बारे में सोचते हुए खैर, उसने स्वीकार किया कि देवव्रत का आकर्षण वास्तव में बहुत अधिक था। लेकिन ये किंगजियाओ साम्राज्य है। देवव्रत ने किंगजियाओ साम्राज्य का दौरा कब किया? झान युनफेंग और अन्य लोग भी पूरी तरह से चकरा गए थे। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि नानगोंग युएर द्वारा अवंतिका को निशाना बनाने का कारण यह था। डोंगफेंग यू और अन्य लोग अवाक थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। जब बात प्यार में प्रतिद्वंद्वियों की आती है, तो महिलाओं के बीच की प्रतिस्पर्धा पुरुषों की तुलना में और भी अधिक तीव्र हो सकती है। नानगोंग जियूजी और नानगोंग यूजिन भी असहाय थे, उनके पास नानगोंग युएर के मुंहफट स्वभाव से निपटने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार वह एक राजकुमारी है। सबके सामने दिन के उजाले में ऐसी बातें कहना शाही परिवार के सम्मान के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है। ऊंचे मंच पर बैठे जियान किंग क्यू, उप प्रधानाचार्य लिन यंगहाओ और यहां तक कि हुआन चुयू भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। हुआन चुयू ने शुरू में सोचा था कि यह लिंगेन अकादमी की कोई चाल है, लेकिन ये तो युवा पीढ़ी के बीच का एक भावनात्मक उलझाव निकला। उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। नानगोंग युएर, अवंतिका पहले से ही शादीशुदा है। तुम्हारे आदमी को चुराने से तुम्हारा क्या मतलब है? ये स्पष्ट रूप से तुम हो जो उसका आदमी चुराने की कोशिश कर रही हो। जिया जिकिंग और अन्य लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। क्या मजाक है? हमें मुख्य पत्नी की स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। नानगोंग युएर के दबंग रवैये को देखकर ही वह समझ गई थी कि नानगोंग युएर ही हमेशा से उसके पीछे पड़ी होगी, और देवव्रत ने तो नानगोंग युएर की तरफ देखा तक नहीं होगा। झान युनफेंग ने जिया जिकिंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिया जिकिंग के मुंह से शब्द पहले ही निकल चुके थे। नानगोंग युएर पहले ही अपने लाज शर्म को ताक पर रख चुकी थी, और जिया जिकिंग के शब्दों ने वास्तव में इसे उन दोनों के बीच एक वास्तविक प्रतिद्वंद्विता में बदल दिया। दर्शकों ने अविश्वास में एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो खबर सुनी थी वह वास्तव में सच थी। लिंगेन अकादमी के साधकों को यह और भी अधिक अस्वीकार्य लगा, क्योंकि नानगोंग युएर उनके दिलों में हमेशा बहुत सम्मान की पात्र रही थी। अवंतिका राठौर पहले से ही शादीशुदा है, तो फिर नानगोंग युएर अवंतिका राठौर के आदमी को क्यों चुराने की कोशिश कर रही है? वे लोग जिन्होंने हमेशा नानगोंग युएर को एक देवी माना था, भला इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? जिया जिकिंग के शब्द सुनकर नानगोंग युएर का चेहरा बहुत ही बदरंग हो गया। ऐसा लगता है कि उसके तीसरे भाई ने उससे जो कहा था वह बिल्कुल सही था। मो यूनजुए ने वास्तव में अवंतिका राठौर से शादी कर ली। ये क्रोधित करने वाला है कि उसने इतने लंबे समय तक मो यूनजुए को पसंद किया और इसके बारे में कभी एक शब्द भी नहीं सुना। ये सोचकर नानगोंग युएर की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। भले ही अवंतिका राठौर और मो यूनजुए के बीच रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो,
एक बार जब उसकी नज़र किसी आदमी पर पड़ जाती है तो वह निश्चित रूप से उसका ही होगा। अवंतिका राठौर, चाहे तुम दोनों शादीशुदा हो या नहीं, वह मेरा आदमी बनने के लिए ही बना है। नांगोंग युएर ने अपना सिर ऊंचा रखा, ये सोचते हुए कि अवंतिका राठौर जैसी एक आम लड़की को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई अधिकार नहीं है। अवंतिका राठौर शांत रही, हालांकि उसे नहीं पता था कि नांगोंग युएर और देवव्रत के बीच क्या रिश्ता था, लेकिन उसे यकीन था कि यह सब केवल नांगोंग युएर का ख्याली पुलाव, एक तरफा सोच था। उसी क्षण मंच के पास एक लंबा, सुंदर युवक प्रकट हुआ। आते ही उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। युवा मास्टर मो यूनजुए को देखते ही कुई हाओयान और अन्य सभी मुस्कुरा दिए। किंगजियाओ साम्राज्य में मिले इस दोस्त को लेकर उनकी भी बहुत अच्छी राय थी। मो यूनजुए हल्की सी मुस्कुराए और फिर कुई हाओयान और अन्य लोगों की ओर चल दिए। युवा मास्टर मो, आप यहाँ कैसे? जिया झिकिंग ने अपने चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान के साथ पूछा। मैंने सुना था कि आज अकादमी विनिमय प्रतियोगिता है, इसलिए मैं यहाँ आप लोगों का उत्साह बढ़ाने आया हूँ। लेकिन भोजनालय रेस्टोरेंट में कुछ काम आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। मो यूनजुए की बातें सुनकर कैंगलान अकादमी के सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। मो यूनजुए किंगजियाओ साम्राज्य के निवासी होने के बावजूद वास्तव में लिंगिन अकादमी के बजाय कैंगलान अकादमी का समर्थन कर रहे थे, जो कि वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। कुई हाओयान और डोंगफेंग यू ने एक दूसरे की ओर देखा। पुरुषों के रूप में वे लगभग निश्चित थे कि मो यूनजुए के मन में अवंतिका राठौर के लिए भावनाएं थीं। अन्यथा मो यूनजुए के पास उनकी मदद करके दो राजकुमारों को नाराज करने का जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं था। वास्तव में मो यूनजुए ने जो कुछ भी किया वह अवंतिका राठौर के लिए था। यह माना जा रहा था कि मो यूनजुए यहाँ अवंतिका राठौर का उत्साह बढ़ाने आए हैं, और फिर भी मो यूनजुए अभी भी उनके अच्छे दोस्त हैं। देखो, फर्स्ट टॉवर से युवा मास्टर मो यहाँ हैं, वह निश्चित रूप से यहाँ अवंतिका राठौर का समर्थन करने आए होंगे। ये काफ़ी अजीब है कि कैंगलान अकादमी की छात्रा अवंतिका राठौर ने किसी तरह युवा मास्टर मो से शादी कर ली है। मुझे आश्चर्य है कि युवा मास्टर मो क्या सोच रहे हैं। तीसरी राजकुमारी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वह प्रभावित उदासीन लगते हैं। मुझे लगता है कि तीसरी राजकुमारी का स्वभाव बहुत दबंग है। अगर कोई उससे शादी करता है तो ये किसी पूर्वज से शादी करने जैसा होगा। इसके विपरीत अवंतिका राठौर बेहतर है और पत्नी बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। हर कोई इस प्रेम त्रिकोण में पूरी दिलचस्पी ले रहा था और इस पर टिप्पणी और चर्चा कर रहा था। भीड़ की टिप्पणियां सुनकर गोंग शाओकिंग और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने चीज़ों को गड़बड़ कर दिया है। जिया झिकिंग और झान युनफेंग ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या जिस आदमी पर नांगोंग युएर की नज़र थी वह मो यूनजुए हो सकता है? अगर ऐसा है तो ये गलतफहमी काफ़ी गंभीर हो गई है। मो यूनजुए के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी नज़र अवंतिका राठौर पर पड़ी। यह महिला हमेशा से गर्व से भरी और स्वतंत्र रही है। मुझे विश्वास है कि इस विनिमय प्रतियोगिता में भी उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट होगा। मो यूनजुए के प्रकट होते ही नांगोंग युएर ने लगभग तुरंत देखा कि जिस आदमी की वह लालसा कर रही थी वह अब अवंतिका राठौर पर केंद्रित था। मो यूनजुए उसकी उपस्थिति से पूरी तरह बेखबर लग रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से अवंतिका राठौर के कारण थी। राजधानी में फर्स्ट टॉवर खुलने के बाद से उसने मो यूनजुए को कई बार देखा था, लेकिन उसने मो यूनजुए को शायद ही कभी मुस्कुराते हुए देखा था। ज़्यादातर समय मो यूनजुए का चेहरा भावहीन रहता था और वह हमेशा सोचती थी कि मो यूनजुए को मुस्कुराना पसंद नहीं है। अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था कि मो यूनजुए को मुस्कुराना पसंद नहीं था, बल्कि मो यूनजुए को उस पर नांगोंग युएर पर मुस्कुराना पसंद नहीं था। नांगोंग युएर के दिल में पागलपन भरी ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई। वह अवंतिका राठौर को जान से मारने के लिए दृढ़ थी। जो उसका नहीं हो सकता वह उसे किसी और का भी कभी नहीं होने देगी। अवंतिका राठौर ने भी नांगोंग युएर के भीतर बेतहाशा उमड़ते हत्या के इरादे को भांप लिया, लेकिन वह न तो तनाव में थी और न ही घबराए। वास्तव में उसने कई भयानक जानलेवा मंशाओं का सामना किया था और नांगोंग युएर ने जो हत्या का इरादा दिखाया वह कोई असाधारण बात नहीं थी। हालांकि यहाँ उसे मारने का नांगोंग युएर का इरादा उसकी उम्मीदों से परे था। अकादमी विनिमय प्रतियोगिता में विरोधियों को मारना सख्त वर्जित है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तीसरी राजकुमारी के लिए इनमें से कोई भी नियम मायने नहीं रखता। उसने सभी नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की और वही किया जो वह चाहती थी। ये सोचकर अवंतिका राठौर की आंखों में भी घृणा का भाव आ गया। उसे उन साधकों से कोई खास नफरत नहीं थी जिनके भीतर हत्या का इरादा होता था। हालांकि उसे नांगोंग युएर से हमेशा घृणा महसूस होती थी, जो केवल अपने हितों की परवाह करती थी और दूसरों के जीवन की पूरी तरह से अनदेखी करती थी। यह ऐसा था जैसे केवल राजघराने में पैदा होने के कारण वह बाकी सभी से श्रेष्ठ थी और किसी को भी कुचल सकती थी। प्रतियोगिता शुरू होती है। जैसे ही रेफरी ने अपनी बात पूरी की, अवंतिका राठौर और नांगोंग युएर ने तुरंत अपनी लड़ाई शुरू कर दी।
नानगोंग युएर ने ठंडी नज़र से अवंतिका राठौर को देखा। अगर तुम खुद ही हार मान लो और मो युनजुए को छोड़ने के लिए सहमत हो जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर अवंतिका राठौर थोड़ी अवाक रह गई। मो युनजुए। फिर एक दिन पहले फर्स्ट टॉवर में जो कुछ भी हुआ था और नानगोंग यूजिन और नानगोंग युएर के बीच हुई फुसफुसाहट को याद करते हुए अवंतिका राठौर आखिरकार सब कुछ समझ गई। पता चला कि नानगोंग युएर शुरू से अंत तक जिस व्यक्ति का जिक्र कर रही थी वह मो युनजुए था, न कि देवव्रत। अवंतिका राठौर का मूड थोड़ा सुधरा, लेकिन मो युनजुए, ये सब तो एक गलतफहमी थी। अवंतिका राठौर ने अपनी नज़रें थोड़ी घुमाईं, मंच के नीचे खड़े मो युनजुए पर एक नज़र डाली और फिर नानगोंग युएर को देखा। नानगोंग युएर अहंकारी बनी रही, मानो अवंतिका राठौर को उसका आभारी होना चाहिए और उसे यह विकल्प देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। वास्तव में नानगोंग युएर ठीक ऐसा ही सोच रही थी। अवंतिका राठौर ने तुरंत इस गलतफहमी को दूर करने का विचार छोड़ दिया। चूंकि नानगोंग युएर ऐसा ही सोचना चाहती थी तो उसे सोचने दो। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। अवंतिका राठौर की आवाज़ थोड़ी ठंडी थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि उसका नानगोंग युएर की बातों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। उसे लगा कि नानगोंग युएर के अहंकारी रवैये को सीधे तौर पर हराना ही बेहतर है। ये सुनकर नानगोंग युएर का चेहरा काला पड़ गया। अवंतिका राठौर ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की, ये बिल्कुल अक्षम्य था। चूंकि तुम मौत को बुलावा देने पर अड़ी हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगी। नानगोंग युएर की आंखें क्रूरता से भर गईं। आमतौर पर ऐसे एहसान फरामोश लोगों का अंत मौत ही होता है। अवंतिका राठौर शांत और अविचलित रही। बकवास बहुत हो गई, चलो शुरू करते हैं। उसका ऐसे तुच्छ मामलों पर अपनी सांसें बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। अगर उन्हें लड़ना ही था तो उन्हें एक अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। राजकुमारी की उपाधि उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती थी। ये देखकर कि अवंतिका राठौर ने पहले उसे चुनौती देने की हिम्मत की, नानगोंग युएर क्रोधित होने के बजाय हंस पड़ी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कैंगलान अकादमी का तुरुप का पत्ता इतनी मूर्ख लड़की होगी। मंच के नीचे बैठे दर्शक भी मंच पर तनावपूर्ण माहौल को महसूस कर सकते थे और उनका उत्साह और बढ़ गया। ये प्रतियोगिता बहुत ही दिलचस्प होने वाली लग रही थी। अवंतिका राठौर सच में बहुत मूर्ख है। उसमें ऐसे समय में युएर को उकसाने की हिम्मत है। मुझे डर है कि वह कुछ ही देर में मंच से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। नानगोंग जियुजी के चेहरे पर एक आश्वस्त मुस्कान थी। वह नानगोंग युएर के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। जिस क्षण से अवंतिका राठौर और मो युनजुए के बीच तथाकथित रिश्ता शुरू हुआ था, उसी क्षण नानगोंग युएर ने उसे मौत की सजा सुना दी थी। मंच पर एक भयंकर लड़ाई छिड़ने ही वाली है। नानगोंग युएर के भीतर की मूल ऊर्जा उमड़ पड़ी और लाल क्षेत्र के दूसरे चरण की शक्ति भी स्पष्ट रूप से उजागर हो गई। इस शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए वहां मौजूद हर व्यक्ति सदमे से भर गया। लाल क्षेत्र का दूसरा चरण, तीसरी राजकुमारी ने वास्तव में लाल क्षेत्र के दूसरे चरण को पार कर लिया है। हे भगवान, तीसरी राजकुमारी ने इतनी कम उम्र में ही लाल क्षेत्र के दूसरे चरण को पार कर लिया है। उसकी प्रतिभा और क्षमता बिल्कुल अविश्वसनीय है। अवंतिका राठौर शायद अब बहुत बड़ी परेशानी में है। तीसरी राजकुमारी और ल्यू जिंगलिन की तो आपस में कोई तुलना ही नहीं है, वे एक स्तर की हैं ही नहीं। जब नानगोंग युएर की साधना के स्तर की खबर सामने आई तो लगभग हर किसी को यकीन हो गया था कि नानगोंग युएर का यह मैच जीतना तय है। इतनी कम उम्र में लाल क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करना एक अद्भुत उपलब्धि है। इसके अलावा कहा जाता है कि अवंतिका राठौर नानगोंग युएर से उम्र में थोड़ी छोटी है, इसलिए अवंतिका राठौर निश्चित रूप से नानगोंग युएर के सामने टिक नहीं सकती। जियान किंगक्यू के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। पहले नानगोंग युएर लाल क्षेत्र की साधना के पहले चरण में ही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने पिछले कुछ दिनों में लाल क्षेत्र के दूसरे चरण को पार कर लिया था। यह एक सुखद आश्चर्य था। यदि नानगोंग युएर अवंतिका राठौर को हरा देती है तो कैंगलान अकादमी का इस बार अच्छे परिणाम प्राप्त न कर पाना निश्चित है। हालांकि जहां एक ओर लिंगेन अकादमी के साधक उत्साहित थे, वहीं दूसरी ओर कैंगलान अकादमी के साधक असामान्य रूप से शांत रहे। कितने भोले मूर्खों का झुंड है, उन्हें लगता है कि लाल क्षेत्र का दूसरा चरण उनके लिए सब कुछ तय कर देगा। हमारी अवंतिका तो उन सबसे भी खतरनाक अविश्वसनीय है। जिया जिकिंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह जानती थी अवंतिका भी लाल क्षेत्र के दूसरे चरण तक पहुंच चुकी है। नानगोंग युएर की साधना कमजोर नहीं है, लेकिन अवंतिका की साधना और भी अधिक मजबूत है। बस इंतजार करो और देखो, अवंतिका निश्चित रूप से जीतेगी। झान युनफेंग की आंखें विश्वास से भरी थीं। शुरू से अंत तक उन्हें कभी यह चिंता नहीं हुई कि अवंतिका राठौर हार जाएगी। नानगोंग जियुजी और अन्य लोग मूल रूप से कैंगलान अकादमी के साधकों को घबराया हुआ देखना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे तो उनकी आंखों में उलझन का भाव आ गया। क्या उन्हें लगता है कि अवंतिका राठौर के पास अभी भी जीतने का कोई मौका है?
नानगोंग जियूजी ने मन ही मन विचार किया, युएर की प्रतिभा के साथ वह लगभग उसी उम्र के किसी भी साधक को पूरी तरह से मात दे सकती है। ये तो दूर की बात है कि अवंतिका राठौर युएर से कुछ महीने छोटी ही थी। नानगोंग जियूजी की बातें सुनकर नानगोंग यूजिन ने तुरंत उनके विचार को खारिज कर दिया। दूसरे भाई, मजाक मत करो, यह असंभव है। मैंने सुना है कि अवंतिका राठौर को इस बार खंडहरों में विरासत मिली थी, शायद। दूसरे भाई, चिंता मत करो। कैंगलान अकादमी के साधक केवल शांत होने का दिखावा कर रहे हैं। शायद युएर उन पर बहुत अधिक दबाव डाल रही है और उन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। नानगोंग यूजिन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खिल रही थी। प्रधानाचार्य ने एक बार युएर की एक विलक्षण प्रतिभा, जीनियस के रूप में प्रशंसा की थी और उसकी प्रतिभा पहले से ही अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट थी। कैंगलान अकादमी के कम संसाधनों बंजरपन को देखते हुए युएर से अधिक शक्तिशाली साधक तैयार करना असंभव है। ये पूरी संभावना है कि कैंगलान अकादमी के साधकों की यात्रा क्वालिफाई प्रारंभिक मुकाबले के दूसरे दौर में ही समाप्त हो जाएगी। ये वास्तव में काफ़ी दयनीय है। कांग होंगक्सी खुद को हुआनचुयू की ओर देखने से नहीं रोक पाए। यह अवंतिका राठौर वास्तव में मूर्ख थी। यदि अवंतिका राठौर सहमत नहीं होती तो लिंगेन अकादमी उसे खेलने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं करती। इस तरह अवंतिका राठौर शायद अगले दौर में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाती। दुर्भाग्य से अवंतिका राठौर ने खुद विनाशकारी रास्ता चुनने की जिद की, इसलिए इसका अंत करने का यही एकमात्र तरीका है। हालांकि कांग होंगक्सी ने देखा कि हुआनचुयू शांत और अविचलित रहे, मानो उनके सामने होने वाली किसी भी बात ने उन्हें ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं किया था। ये देखकर कांग होंगक्सी ने भी उपहास करते हुए कहा, बस शांत होने का नाटक कर रहे हैं। भले ही हुआनचुयू अभी आश्वस्त होने का दिखावा कर रहे हों, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो वह देखेंगे कि हुआनचुयू कितने शांत रह पाते हैं। हालांकि अगले ही पल जब अवंतिका राठौर ने अपनी ऊर्जा और आभा और को बाहर निकाला तो वहां मौजूद हर कोई फिर से दंग रह गया। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए।